आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का, आपका अपना चैनल। आज हम हैं एडवोकेट सृष्टि चुग के साथ, पैनल नंबर 6। ये थर्ड जनरेशन में यहाँ रह रही है, पैनल नंबर 6 में। मैडम, आपका वार्ड आजकल बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी दबंगगिरी, ऐसा हमने मतलब कोई निजी चैनल, लोकल चैनल में देखा, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर देखिए, जिस चैनल में ये कहा गया वो मैंने भी देखा उनका ब्रॉडकास्ट। मुझे पहली बात तो ये समझा ही नहीं कि इंटरव्यू ले कौन रहा है और दे कौन रहा है। मेरे मन में भी सवाल है, दबंगगिरी तो बाद में आई, पहले ये जर्नलिज्म इस तरीके की होती है, मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क था। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना सर, दबंगाई की, दबंगगिरी की, मैं यहाँ पे 45 ईयर्स से रहती हूँ। 75 से मेरे पेरेंट्स यहीं पर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे वार्ड में, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम से जानती हूँ जब पप्पू कालानी जी पहली बार इलेक्शन इसी वार्ड से जीत के आए। मेरे घर के सामने अजीत माखीजानी जी हैं, उनके पिताजी का डिस्पेंसरी हुआ करता है एकदम सामने। मेरे लेफ्ट में अजीत माखीजानी जी का ही ऑफिस है, राइट में महेश सुखरामानी जी का ऑफिस है, सामने जाइए तो पप्पू कालानी जी का बंगलो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस वार्ड में कि जैसे आप दबंगाई कह सकते हैं, दबंगगिरी। मैंने भी बहुत सारे दहशतगर्दी, और अगर ऐसा उनको फील होता है तो उन पर्सन्स को ले जाके पुलिस स्टेशन ले जाइए, केस करवाइए। सिर्फ मीडिया में एयर बबल छोड़ना, ये तो मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि वाकई दबंगगिरी है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपने पार्टी के आला कमानों से पूछें कि दबंगगिरी क्या होती है। कम्युनिटी हॉल में महेश जी का नाम लिखा हुआ है, ऐसा अजीत जी का कहना है। तो बीइंग एडवोकेट, आप क्या बोलना चाहेंगे वो सिलसिले में? सर, लिखा हुआ मैंने भी देखा, पर मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। रीज़न ये है कि मैंने सपना गार्डन के बाहर भी नाम देखे हैं। मैंने ऐसे एक नहीं, न जाने कितने सारे समाज मंदिर हैं, गार्डन्स हैं, जिनके बाहर लीडर्स के नाम लिखे हुए देखे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगी ही नहीं। हाँ, कोई एक जेन्युइन बात हो जो लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आम जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मुझे लगे, पर नाम लगा होना, नाम लिखा होना, ये तो मैंने बहुत जगह देखा है। मैंने बैनर्स भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है समाज मंदिरों के बाहर। हमारे वार्ड क्यों, आप पूरे उल्लासनगर में चले जाइए, मैंने सब जगह देखा है। कहते हैं 40 से ज़्यादा समाज मंदिर उल्लासनगर में है, तो उन पे काफ़ी लोगों के नाम लिखे हुए, तो क्या वो हटने चाहिए महेश जी के जैसे, या सबका एक जैसे कुछ सर, मैं ये तो एकदम अगेंस्ट पब्लिक आप बात कर रहे हैं जैसे, या जिस किसी ने भी कही कि समाज मंदिर ये बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? एक एक्टिविटी अगर आपको लगती है इलीगल है, तो यू फाइट अगेंस्ट दैट एक्टिविटी। व्हाई यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द पब्लिक? पब्लिक का मंदिर है, आप क्यों बंद करवा रहे हैं? पब्लिक के समाज के लिए बना है। मैंने भी इंटरव्यू देखा कि गौर गरीबों के लिए है, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। गौर गरीब मंदिरों के बाहर बैठते हैं, वो रोटी के लिए तरसते हैं, कपड़े के लिए तरसते हैं। समाज मंदिरों का इस्तेमाल एक मिडिल क्लास आदमी लेता है। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। तो वो लोअर एंड मिडिल क्लास लोग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेते हैं। आपको लग रहा है कुछ इलीगल हो रहा है, आपको लगता है तो आप आपके सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी जांच करवाइए। इमीडिएटली लॉक लगाना और जहाँ पे लोगों को परेशान करना मुझे नहीं ठीक लगा। ऐसी दोहरी राजनीति हो रही है। एक तरफ वो लोग बोल रहे हैं कि ये समाज मंदिर को लॉक होना चाहिए, सील होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि कम्युनिटी के हम लोग खिलाफ नहीं है, कम्युनिटी हॉल के खिलाफ या लोगों के खिलाफ। तो कैसे होगा कि विदाउट लॉक ये खोल के और चला पाए वो? सर, मैंने भी ये बात इंटरव्यू में देखी कि एक तरफा ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको बंद कीजिए, इसके नाम पे, फलाने के नाम पे। नाम से क्या है? सभी समाज मंदिर किसी न किसी के नाम से चल रहे हैं। अब काम वहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या एक्टिविटी चल रही है, मुझे ये बताइए सर। मैंने बहुत सारे समाज मंदिर देखे हैं जिनमें योगा क्लास चलते हैं। योगा क्लास चल सकता है तो डांस क्लास क्यों नहीं? मेरा भी एक क्वेश्चन है। हम लोग ने वहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनसे भी हम लोग ने प्रतिक्रिया ली। वहाँ पर ऐसा बोला गया कि बंटी का हॉल है, सिर्फ बंटी इज़ अ फेस और नाम, बाकी जो भी हो रहा है वो हम लोग को चाबी फ्री में मिलती है, खाना मतलब वहाँ पर जो डेकोरेशन होता है वो फ्री में मिलता है, इवन पानी और कुछ सुविधा रहती है वो बंटी और महेश जी के थ्रू आता है। लेकिन ये बंटी का हॉल है, मैंने सुना नहीं है। किसी न किसी हॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी ही है।
अब हर बार आप जाके यूएमसी अधिकारियों से नहीं ले सकते कि ताला दो, चाबी दो। सबको पता है यूएमसी में जाना मतलब प्रोसेस क्या है। तो ठीक है, आसपास में किसी एक बंदे ने ले ली, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है क्या? अगर उसके नाम से बंटी का हॉल है, ठीक है, कल को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, मैं लोगों को सर्विस दूँगी, मेरे नाम से जाना जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे इस तरह समझाइए। ये राजनीति करके मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो लोकल वहाँ लोग रह रहे हैं उनको ये तकलीफें आनी है? सर, मेरी नज़रों में ये डायरेक्ट पब्लिक को ही हिट किया गया है। आप लीजिए ना एक्शन, आप पब्लिक के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपको लगता है किसी ABC बंदे ने गलत किया है, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप पढ़े लिखे हैं। आप ये वरना कि इसको सील करो और बिना एविडेंस के, बिना प्रोसेसिंग के, बिना किसी सबूत के। मैंने भी इंटरव्यू देखा, उसमें कहा गया था कि हमने भी सुना है कि 1200 फीस लेते हैं। सुनने पे काम नहीं होते हैं। यू ब्रिंग द एविडेंस, आप एविडेंस लाइए और अपना काम प्रोसेस में लगाइए। तो अभी कॉमन पब्लिक को जो वहाँ रह रही है, जिनका अभी समाज मंदिर लॉक हो चुका है, जिनकी किसी अपंग और अंधे और लंगड़े जी किसी की शादी होने वाली थी, वो रुक गई है। आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लिए गए थे जो वहाँ पर बंद है, तो उनको बहुत सफ़र होने वाला है। तो उसके लिए आप कॉमन पब्लिक जो वहाँ रह रही है, जो वोटर है, जो आगे चल के शायद A और B को वोट देंगे, मेरे को नहीं पता, वहाँ पर भी तो फ़र्क पड़ेगा। तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, मैंने भी ये देखा कि बार बार यही कहा जा रहा था कि इलेक्शन आ रही है। ये यहाँ पे उल्लासनगर के बच्चे को पता है, आप नहीं बताएंगे तो भी हमें समझेगा कि इलेक्शन आ रही है। ये इलेक्शन का इंतज़ार तो मतदाता भी करता है। आप राइट टाइम का वेट कीजिए, एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। अगर आपने अच्छा काम किया होगा, पब्लिक आपको वोट करेगी। अगर आप ऐसे पब्लिक अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे कि हॉल को बंद ही कर दो, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना मैटर को, आप उसको हॉल्ट पे रखिए, आप दिखाइए जो भी एविडेंस है, आप अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को दिखाइए। पर हॉल बंद होना चाहिए, सील तोड़ा किसने, सील ये किसने किया? तो मुझे समझा ही नहीं ये क्या हो रहा है कि हिपोक्रेसी लग रही थी। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम पब्लिक के फेवर में बात कर रहे हैं, एक तरफ आप हॉल बंद करवा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन एक ही है, मैंने ऐसे भी देखा है कि वहाँ पे अक्यूप्रेशर क्लासेस चलते हैं, अक्यूपंक्चर क्लासेस चलते हैं, योगा क्लासेस चलते हैं, लाफ्टर क्लब्स चलते हैं। तो बच्चों के लिए 1 महीना डांस क्लास चला तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मैडम, जो इंटरव्यू हमने देखा उसमें एक चीज़ थी कि वहाँ पर जो सील था वो कल सील तोड़ा गया लॉक के ऊपर, जबकि वो अनलॉक किया गया। तो क्या फ़र्क होता है अनलॉक में और सील में? सर, मैं वहाँ पे स्पॉट पे प्रेजेंट तो नहीं थी, पर ऐसे वीडियो देख के मुझे ऐसे लगा कि वो सील नहीं किया हुआ है, क्योंकि सील सरफेस टू सरफेस होता है, उसका एक प्रोसेस होता है सील करने का, और ये एक सिंपल लॉक लगा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि ये सील तोड़ने वाला मैटर होगा। और अगर सील वर्ड, तो मुझे लग रहा है कि ये एक मीडिया का एक बबल क्रिएट किया हुआ है, जो मीडिया ने ब्लो भी किया और उसे फोड़ा भी खुद ही है। ये डांस क्लास चल रहा है, आप बोल रहे हैं शायद फीस ली जाती है। आप यू ब्रिंग कॉन्क्रीट एविडेंसेस एंड स्पीक। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि एक बार वो लोग एक जांच कमेटी बनाते, वो एक बार थोड़ा देख लेते कि क्या एग्जैक्ट मैटर है। आप चुनाव है, मैंने MLA जी के मुंह से भी ये बहुत अच्छा लफ्ज़ सुना कि चुनाव है तो ये सब जायज़ है। तो ये हमारे UMC कमिश्नर को भी बात समझनी चाहिए कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन गेम चलता रहेगा, ब्लेम गेम भी पार्ट ऑफ इलेक्शन। तो ये भी एक पार्ट ऑफ इलेक्शन हो सकता था। ये उनको एक अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद, सील तो मैंने देखा नहीं, वो लॉक भी बाद में ही लगाना चाहिए था। एक पब्लिक से एक ओपिनियन लेके पब्लिक का कि ये जो एलिगेशंस हैं वो सच हैं या नहीं, थोड़ा मुझे लगता है कि जांच करने के बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था। एक महाराज की जमीन का यहाँ बहुत चर्चा हो रही है और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। इस बारे में भी एडवोकेट सृष्टि मैडम से हम लोग इंटरव्यू जल्द ही लेंगे, और डॉग्स के ऊपर, पेट्स को जैसे लव किया जाए, उसको कैसे केयर किया जाए, उस पर भी हम मैडम से ज़रूर जल्द ही हम लोग एक इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू मैडम। ऐसा बज़ है, ऐसे हवा मतलब में हम लोग गए पैनल में, तो ऐसा सुनने में मिला कि अभी तक तो आप नगर सेवक बने ही नहीं हैं, और जो समाज सेवक होता है उसका काम होता है समाज की सेवा करना, ये तो उन्हें उलझा दिया गया है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सीधे सीधे उलझाना है मैटर सर, क्योंकि आपका काम है समाज के लिए सोचना, ना कि अपने बारे में। अपने ईगो की फाइट्स को छोड़िए और सीधे सीधे समाज के बारे में सोचिए। आज अगर समाज मंदिर एक बंद होता है, मैंने कहा ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा क्लास चलते हैं, लाफ्टर क्लब चलते हैं, मैंने बहुत देखा है कैरियोस वगैरह भी, गाने सिंगिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर एक एक्टिविटी बंद होगी तो सब बंद होगी। तो आप कितने, एक नहीं, आप बहुत सारे समाज मंदिर बंद करा रहे हैं। बैनर पे किसका नाम लिखा हुआ है, क्या है,
हो सकता है उनके एफर्ट्स में हुआ हो, उनके कार्य से हुआ हो, इसीलिए बैनर लगा हुआ हो। मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मैंने खाली अकेले इस वार्ड, इस ये जो समाज मंदिर है उसके बाहर बैनर नहीं, सबके बाहर देखे काले कलर के पत्थर गोल्डन शब्दों में लिखा रहता है, इसके कार्य में, इसके एफर्ट से सब जगह लिखा तो हुआ है। मतलब तो आप अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल सबके लिए सोचें। आपका ये कहना है कि आप खाली वार्ड नंबर 6 अपने वार्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे को याद नहीं है कि पिछली बार मैंने मेयर सुखरामानी जी से पहले कौन सा नगर सेवक देखा है, मुझे खुद को याद नहीं है। तो नेचुरली सब जगह उनका ही नाम दिखेगा। ये तो एक सिंपल सी बात है जो एक्सेप्ट करने जैसी बात है। तो इसका मतलब हम ये बोले कि अगर जो समाज मंदिर है वो बंद होंगे तो सब बंद होंगे, और पोस्टर निकलेंगे तो सबके निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब पत्थर तक हटाने चाहिए जिन पे लगा हुआ है, फिर से रिनोवेट कीजिए, सारे बैनर सब जगह से हटाइए, सबके लिए एक कॉमन रूल बनाइए। जो एक समाज मंदिर के लिए वो सभी के लिए है। तो ये नहीं कह सकते कि इधर फलानी एक्टिविटी है, फलाना है। आपको जहाँ एविडेंस मिलता है कि ये पे ऑफ कॉस्ट है वो लेके आइए, केस मामला दर्ज कीजिए, सिंपल सी बात है। आप पुलिस में जाने से क्यों डर रहे हैं, आप कोर्ट जाने से क्यों डर रहे हैं, क्यों उसके ताला लगाने पे तुले हुए हैं? आप पैरेलली एक्टिविटीज़ कीजिए ना अपनी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उसको रखने दीजिए जब तक कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन आए, पब्लिक को यूज़ करने दीजिए। ये मेरे को तो सुन के अजीब लग रहा था कि मैं सुखरामानी का कमर्शियल एक्टिविटी डांस क्लास, मुझे थोड़ी हंसी जैसी आई। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल, एक ईमानदार चैनल।